बहुत अच्छा काम पुलिस वालों, बहुत अच्छा काम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आज के वीडियो में मैं सीधा सवाल आपसे पूछने वाला हूँ कि आज देश में अगर लॉकडाउन है और बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे नर्स अपनी जान जोखिम में डाल के अगर देश को बचा रहे हैं तो ये बहुत सैल्यूट वाली बात है। लेकिन दोस्तों, इस लॉकडाउन के बीच में अगर नज़रअंदाज करके किसी कौम को टारगेट किया जा रहा है ना, तो ये बहुत गलत बात है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं तबीयत से अच्छा नहीं था, तो बहुत कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। वो वीडियो ये था कि उड़ीसा में आदिवासियों को, बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, वहाँ पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे सवाल किया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं अभी ऐसी एक घटना आपके सामने लाऊंगा कि हमें तो बताया जाता है कि पुलिसों को सैल्यूट करें, पुलिसों को तालियां बजा के उनका स्वागत करें, लेकिन जो पुलिस गलत तरीके से किसी कौम के साथ पेश आते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए ये तो नहीं बताया गया। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो ये पूरा देखें, आपको पता चलेगा कि पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है और पर्दे के पीछे किस कौम को टारगेट किया जा रहा है। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग प्रीति चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की दोस्तों ये शर्मनाक घटना है बालाघाट की, जहां पे शिवदुर्ग भलावी नाम का युवक है जिसको पकड़ा गया था 17 अप्रैल को। जिस जुर्म में मोटर पंप की चोरी हो गई, ये जुर्म था। दोस्तों, ये जो जुर्म है वो किसी भी कौम का आदमी कभी भी कर सकता है और इस जुर्म के लिए किसी भी जात को, कौम को टारगेट करना अनिवार्य नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। लेकिन इस युवक को पुलिस थाने में मूत्र पिलाया गया, वो भी इंसान का। ये शर्मनाक बात इतनी बुरी तरह से फैलने लगी कि कांग्रेस प्रवक्ता भी इसमें आ गए और आदिवासी कौम का नारा दौड़ने लगा। बात यहाँ तक नहीं रुकी, तो उस युवक को मूत्र पिलाने के बाद भी उस युवक को गलत तरीके से 3rd डिग्री से टॉर्चर किया गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है मोटर पंप चुराने की सज़ा इतनी हो सकती है कि एक युवक को मनुष्य का मूत्र पिलाया जाए? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर दोस्तों, ये हुआ क्यों कैसे हुआ? अगर ये सिलसिला अगर जातिवाद का है तो पुलिस जो हमारी रक्षा करती है उनसे हम क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या कर पाएगी वो पुलिस? और ऐसा ही क्यों कि आदिवासियों को इतने नीचे स्तर पे टॉर्चर किया जाता है? मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आदिवासियों को घिनौनी नज़रों से देखा जाता है। घिनौनी नज़र से उनको देखा जाता है, चोर, बदमाश, लुटेरे, दारू पीने वाले व्यसनी लोग, ऐसे तरीके से उनको देखा जाता है। लेकिन जैसे ही वो उनके चपेट में आते हैं, जैसे वो पुलिसों के हाथ में आते हैं, हर तरह से उनको मारा जाता है, हर तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है। और यही केस है आज के बालाघाट की। यह केस हुई 29 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, यह घटना 29 अप्रैल को घटी है, जहाँ पे बालाघाट के सभी आदिवासी लोग उस लड़के के पीछे सपोर्ट लेके खड़े हैं। लेकिन लॉकडाउन है और लॉकडाउन में पंतप्रधान मोदी साहब ने कह दिया है कि घर के बाहर ना निकले और कुछ भी ऐसा ना करें। लेकिन पंतप्रधान मोदी साहब ने सिस्टम को क्यों नहीं कहा कि वो गरीब लोगों, शोषित पीड़ितों पे अन्याय ना करें? आज अगर यही बात किसी दूसरे कौम की होती तो ये नेशनल मुद्दा बन गया होता। लेकिन आज भी आदिवासी कौम ऐसे पुलिस थानों वालों से, ऐसे कमांडो से डर के रहती है। आपको ये तो मालूम है कि लॉकडाउन में बहुत सारे पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि गढ़चिरौली में 29 लोगों की हत्या हुई है जिनको नक्सलवादी करके मारा गया, लेकिन एक को भी नक्सलवादी गवर्नमेंट घोषित कर नहीं पाए, यानी 29 लोग शहीद हुए हैं वहाँ पे। आपको ये मालूम है उड़ीसा में 90 आदिवासी लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाया गया, वो भी लॉकडाउन में, और हम कुछ नहीं कर पाए। गवर्नमेंट भी इसका सवाल जवाब कुछ नहीं। और ये बिकाऊ मीडिया तो बिल्कुल उसके फ़ोटो तो ना, उसका कुछ भी नहीं न्यूज़ में दिखा रही है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे हर रोज़ घटनाएं होती है आदिवासियों के साथ, क्योंकि इस देश में अगर दर बदर ठोकरें खा रहा है तो वो समाज है आदिवासी। उस आदिवासी समाज को ठोकरें देते टाइम कोई ये नहीं सोचता कि यह क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे बताया जाता है और फिर सिर्फ इन लोगों को टॉर्चर किया जाता है। कुपोषण के आड़ में, चोरी के आड़ में, बलात्कार के आड़ में, हर तरह की आड़ में आदिवासियों को यहाँ से लपेटा जाता है और टॉर्चर किया जाता है वही कौम को। एक बड़ा आदमी अगर कहता है कि मेरे घर में चोरी हो गई, तो उस बड़े आदमी का मुंह बंद करने के लिए गरीब आदिवासियों को उठा के टॉर्चर किया जाता है और कहा जाता है कि यही इसी ने चोरी की, ये कबूल नहीं कर रहा है।
और आपको मालूम है आदिवासी इतना ईमानदार है कि वो अपनी चोरी तब तक कबूल नहीं करता जब तक वो करता नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, लॉकडाउन में बहुत अच्छी स्थिति है, हम घर में बैठे हैं, घर में अनाज पानी चल रहा है, हम घर में से कह रहे हैं लोगों की घर में रहे, देश पे संकट है। लेकिन ये कौन सा संकट है जो आदिवासियों को घसीटे ले जा रहा है? ये कौन सा संकट है जहाँ पे आदिवासियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मूत्र पिलाया जा रहा है? ये कौन से संविधान की घटना है और संविधान में कहाँ लिखा रखा है कि आदिवासियों को मूत्र पिलाया जाए? हालांकि यह घटना का कोई प्रूव नहीं मिला है, सिर्फ लड़के ने वहाँ पे, जो लड़का वहाँ पे टार्चर होके आता है वो लड़का उन पे मुकदमा करता है कि आपने मुझे मूत्र पिलाया, तो बात में कहीं ना कहीं तो दम है। ऐसे पुलिसों की जांच होनी चाहिए, ऐसे पुलिसों का जो मानसिक मुद्दा है उसका चेकअप होना चाहिए कि क्या आदिवासियों के खिलाफ ऐसा क्या जहर फैला दिया है, आदिवासियों के खिलाफ उनके दिमाग में क्या जहर है, ये निकालना पड़ेगा। बॉक्साइट की तरफ से 90 आदिवासी को घर से बाहर निकाला गया। आज लॉकडाउन की स्थिति में जो गवर्नमेंट कहता है कि आप घर के बाहर ना निकलो, उनको गवर्नमेंट ही बुलडोज़र चला के बॉक्साइट के लिए घर से बाहर निकाल रहे हैं। वो लोग महुआ खा के जी रहे हैं। ऐसी कई स्थिति है जो कमांडो के हाथों से, जो आदिवासी घरों से बाहर नहीं निकलते, कमांडो के हाथों से उनको घसीट के बाहर निकाल जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई है। दोस्तों देश भर में सिर्फ आपको शोषण करने के लिए अगर आदिवासी ऐसा प्रोडक्ट मिलता है तो थू है तुम्हारी जिंदगानी पर। और जो देश का नारा लगाते हो ना, उस पर भी थू है, क्योंकि आप अगर देश की कौम को अच्छा नहीं रखना, आपको नहीं रखने आता, तो आप ये देशभक्त के नारे छोड़ ही दो, क्योंकि आपको देशभक्ति करनी ही नहीं आती। अगर देश की कौम अगर खतरे में है तो आप देशभक्त के नारे, जो देशभक्ति के नारे लगाते हो ना, ये गलत है। तो मैं सभी आदिवासी युवकों को, अपने भाई बहनों को निवेदन करता हूँ, दोस्तों ऐसे हर रोज़ किस्से हो रहे, लॉकडाउन में नहीं तो लॉकडाउन के पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी होंगे। हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, हमें उस मीडिया की तरफ इशारा करना पड़ेगा जिस मीडिया का हक है कि यह ऐसी न्यूज़ दिखाए, लेकिन वो मीडिया दिखाती नहीं है। वो मीडिया को यही मालूम है कि शिल्पा शेट्टी ने क्या खाया, ये उसने क्या खाया, किसी फिल्म स्टार ने क्या खाया, कि मोदी साहब ने क्या खाया, और मोदी साहब आज कहाँ जा रहे हैं, कौन सा सूट पहन रहे, इसके खिलाफ। और इसके बजाय इस मीडिया को टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों हमें अपनी मीडिया बनाना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन है, फ़िलहाल मैं बीमार हूँ, फिर भी आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं सभी को ये बताऊँगा कि जो मुझे लड़कों ने फ़ोन किया कि सर हम यूट्यूब के बारे में कुछ करना चाहते, तो प्लीज़ अपने देश की, अपने समाज की, अपने कौम की आवाज़ बनो, अपने कौम की मीडिया बनो, क्योंकि जो बाकी मीडिया है ना वो आदिवासियों को कभी नहीं दिखाएगा। अपने कौम की खुद की मीडिया बनो और अपने सवाल अपने चैनल पे लाओ, और देखो दोस्तों कुछ ना कुछ तो इस पे हल निकलेगा। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हल तो नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोग मुझे इस चैनल पे ज्वाइन है, तो मैं सभी को निवेदन करूंगा कि अगर आप बालाघाट के हो तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे कॉल करें, मुझे ईमेल करें, ईमेल भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ईमेल करें और इस बात की सच्ची जानकारी दें और मुझे अपडेट करते रहे। मैं हर कदम ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।